तो उनके घर के आदमी ने कहा कि चश्मा लगाए घूमी हो, चले जाओ कुछ पसका ले आओ चारा वारा। तो चश्मा लगाए लगाए चला गा, चश्मा लगाए लगाए चला गा तो सब झौरी बीन लावा। चश्मा लगाए लगाए चला गा तो झौरी बीन लावा, वो के निगाहों भाव हरियर ला। अरे वो चश्मा लगाए लो तो दुनिया हरियर लागे, जौन में चश्मा लगाए लो, लाल लगाए लो तो लाल है, तो हरियर हरियर चश्मा लगाए रहे तो वो जानी सब हरियर है। अहुओं से बटोल लावा जा तो कहीं की लाव छोड़ दी। तो जब वो बैलवा का छोड़ दीन झौरिया, तो भला बताओ ये दाना पिसान लगाए बैल खाता ही नहीं है और झौरी खाइए, भला बताओ झौरी खाइए ना खाइए ना। तब कहीं सब बड़ा गड़बड़ भाई, ये तो गहरा भरम का मार रही है, आई झौरी लाए नहीं खाते रही, काहे नहीं खाते, बस वो चश्मा बैलवा के अखियम लगा दी। चश्मा वो बैलवा के अखिया में जब लगाए दी बस वो खाए ला। इसलिए कि जब चश्मा बैलवा की अखिया में लगाए थे तो हरियरे नजर आवा, तो वो का खाए ला। तो सब कहूँ हरियाली नजर न रखो, कहूँ देखो कि हम कहाँ बैठे हैं, का करी थे लोग क्या सुना रहे हैं। वो बात का हरियाली अपन हरियाली न देखो। अब तो जवानी में यहाँ कहते हैं कर जवानी में इबादत काहली अच्छी नहीं, और बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। जवान हो लड़के सब नमाजी बन जाओ, अल्लाह की इबादत करो, और जब एक दिन जमाना आ जाए कि हमार 60 बरस की उम्र है तब अब गोड़ पिराए लागे, तुहार अल्लाह जाए तो चल से मैं यहाँ गोड़वा पिराए लगी तो तू उठी न बैठ न पियो, मुँह लिया पैजामा तब नमाजे न पढ़ पियो। तो ये सब हरियाली न देखो। दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, किसी को तकलीफ है, किसी को दुख है, कोई कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है, हर तरह से ये सब देखो। तो अब हम आयत करीमा पढ़ा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व कीना अज़ाबन नार, यानी अल्लाह मुझे यहाँ भी भलाई दे वहाँ भी भलाई दे, यहाँ भी भलाई दे, कब्र में भी भलाई दे, और दोज़ख में भी भलाई दे, यहाँ भी भला हो वहाँ भी भला हो। ये अल्लाह से दुआ मांगो। और एक बात बताई, ये महीना मुन्ना भैया के लड़की का शादी है, अल्लाह ताला ये रिश्ता को कायम रखे सुबह कयामत तक। और ये सदका है, लड़की देना सदका है, दे दिया है, अल्लाह ताला ये रिश्ता कायम रखे, हमेशा के लिए ये बना रहे, मेरे तरफ से ये दुआ है। अब हम तो बात ये है कि ये महीना चल रहा है सबे बारात का, एक कहा तो तुम लोग सुबरात, और लिखा है सबे बारात, तो लिखा कहा तो सुबरात, ठीक है बहर का ये सुबरात है। और चांद नहीं निकला है, वो के पहले मने इंतजाम कर रहा है कि सुबरात के हलवा बनी, मेहरुआ हुआ बताए दी से औरतिया की अहमियत के सामान लायो कि महीनों गुजर जाए, महीना गुजर जाए। ये सुबरात किसका है, कोई दस्तूर है, ये सुबरात दस्तूर नहीं है, ये सुबरात सैयदना हजरत अवैस करनी का है। बोलो ये हवेस करनी का है। एक दिन हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, ये सहाबी बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराया, अली ने कहा ऐ आका क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि अल्लाह का बंदा एक ऐसा गुमनाम बैठा हुआ है जो मुझे रातों को याद करता है और दिलों को याद करता है।
रतियों की याद करते, दिनों की याद करते। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर बोले कि सुनो ऐ मेरे महबूब, ये सारे आलम के शफीउल मुज़नबी, ये सारे आलम के मुख्तार, ऐ दो आलम के दूल्हा, ये बताओ अगर अल्लाह का बंदा इतना मोहब्बत करता है, इतना मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक आज तक हमने नहीं देखा कि वो बंदा तुम्हारे करीब आया हो। अगर मोहब्बत होता तो तुम्हारे करीब आता, ये कैसे बता दिया? हमने उसको जो देखा नहीं आज तक, भला बताओ उसका नाम क्या है? कहा एक बंदा ऐसा है, कहा हम भी देखना चाहते हैं। कहा सुनो सुनो, हजरत अली से मुलाकात होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होगी, ऐ उमर तुमसे मुलाकात नहीं। क्या कहे? तुमसे मुलाकात, बैठो बहुत बढ़िया बात सुनाई दे, हम 10 से 15 मिनट बोल में ज्यादा नहीं। तो कहीं तो चला जाए, कहीं तो हुजूर बतावा जाए कि कैसे उसका हम देखा नहीं, तो चेहरा कुछ निशाना बताइए कैसा है। कहा कि सुनिए, वो बंदा मेरे यहाँ इसलिए नहीं आया है कि उसकी माँ माजूर है, उसकी माँ बूढ़ी है, वो आंख की अंधी है, वो जो है हाथ में ताकत नहीं है, पाँव में ताकत नहीं है। सिर्फ वही वो बंदा है जो अपने माँ के खिदमत भी करता है और मजदूरी करके माँ को खिलाता भी है। इसलिए वो मेरे पास कोई उसको पानी देने वाला नहीं, वही बंदा देता है, इसलिए वो मेरे पास नहीं है। वो माँ की फरमा बरदारी है, इधर आता आते रसूल है। बोलो, कहा इधर आता आते रसूल है, इधर माँ की फरमा बरदारी है, इसलिए मेरे पास नहीं आ सकता। मैं जाना चाहूंगा। कहा कैसे? मुझे पता बताइए। कहा तुम चले जाओ, अगर तुम वहां जाओगे तो पता जब करोगे तो जो है उनके जो है दाहिने सालों पर है एक तारा के जैसा चमकता नमूदार आएगा, उसको तुम देख लेना तो समझ जाना। कहा हम कहाँ जाए? कहा उनका जो है उसका नाम जो है अवैस है, वो करण के रहने वाले हैं। करण शहर चले जाना और करण शहर में जाकर के और पता करना। जब ये बंदे यहाँ से, जब ये साहब ये जो है हजरत अबू बकर और हजरत अली और जो है इधर ये सब जब चले देखने के लिए, पता करने के लिए, जब शहर में पहुँचते हैं, जब उस शहर में पहुँचे हैं किरण के शहर में, तो लोगों से पूछा भला बताओ यहाँ कोई ऐसा बंदा है कोई जिसका नाम है? कहा हाँ हाँ सुनो, यहाँ एक बंदा रहता है, लेकिन उसको बच्चे पत्थर मारते हैं, उसको वहशी समझते हैं, उसे पागल समझते हैं। तो भला ये बताओ कि उनका कदर जमीन वाले क्या जाने, अरसे आजम जानते हैं, अरसे आजम करने वाले जानते हैं, उनकी कदर वो नहीं जानते हैं। कहा वो तो वहशी है, वो तो पागल है, उनको जो है बच्चे पत्थर मारते हैं। आज सुनो सुनो, और जब वहाँ उस करीब में पहुँचते हैं तो पता लगा अब वहाँ करण में कि यहाँ थे, लेकिन अब वो चले गए, यहाँ से खुदा जाने कहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से फिर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लोगों ने बताया हाँ हाँ हमने ये पता पाया है कि वो बंदा कूफा चला गया है। कहाँ? वो बंदा कूफा चला गया है। और जब वो कूफा चला गया है और वहीं जाकर के पता करो, चलते हुए जब कूफा पहुंचे तो वहां भी पता लगाया, पता लगा हाँ हाँ एक झोपड़ी में वो बंदा बैठा है, वो तो नीचे देखता है, आसमान की तरफ नहीं देखता है। वो बंदा ऐसा है, वो पागल की तरह है, उसको लोग पागल कहते हैं। जब उस वहां पर पहुंचे, पता लगाते लगाते उनके झोपड़ी में जब पहुंचते हैं, और जब झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि हाँ ये तो वाकई ये बंदा बैठा हुआ है। और जब वहां पहुंचे कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कहा वालेकुम अस्सलाम, सलाम का जवाब दिया, लेकिन निगाह ऊपर नहीं किया। कहा अली तुम बढ़ जाओ। पता क्या है?
कहा अली तुम बैठ जाओ, अली बैठ गए। कहा उमर तुम भी बैठ जाओ, हजरत उमर भी बैठ गए। कहा हाँ तुम कौन हो, आखिर अपना हाथ दिखा दो। जब उन्होंने अपना दाहिना हाथ को दिखाया तो ये देखा एक जो है तारा की तरह चमकता हुआ, ऐसा तारा नमूदार हुआ, उनको वो बात सच्ची हो गई। कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अवैस मुस्कुराने लगे। और अवैस मुस्कुराने लगे जब, तो इन्होंने कहा हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे हो। कहा देखो मेरा नाम अवैस है। कहा ये भला बताओ कि जब मोहम्मद अरबी को इतना मानते हो तो वहां पर मदीने में क्यों नहीं गए, मक्का में मुलाकात क्यों नहीं किया। जब इतना बड़ा जो आपकी मोहब्बत है क्यों नहीं देखा। तो कहा बताओ ऐ सहाबियो, ऐ सहाबा ये बताइए कि तुम्हें कितना मोहब्बत है, तुम कितना जानते हो, तुम कितना समझते हो, तुम्हें तो जमाना गुजर गया। ये भला बताओ जब जंगे बदर पर लड़ाई हुई थी और जब यहूदियों ने काफिरों ने उनको पत्थर मारा था, तो हजरत जो है जब पत्थर मारा था तो वो दंदाले मुबारक पर जब दांत लगा तो उनकी दांत टूट गई थी। तो क्या आप नहीं थे। कहा मैं मौजूद था। तो कहा जब तू वहां मौजूद था और मेरे नबी का दंदाले मुबारक शहीद हुआ तो तुमने कितनी दांतों को शहीद कर दिया। बोलो इतने मोहब्बतदार हो, कितने दांतों को तुमने शहीद किया। अवैस ने मुंह खोल करके दिखाया कि देखो मैं यहाँ भी मौजूद था, वहाँ नहीं गया, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने सुना कि सारे आलम का दूल्हा का दांत यहूदियों ने पत्थर से तोड़ दिया है, इनको मार दिया है और इनके दांत शहीद हो चुके हैं। तो जब मैंने सुना कि मेरे मोहम्मद अरबी की दांत शहीद हो चुकी है तो हमने पत्थर उठा करके पूरी 32 दांत को तोड़ डाला। ये मेरी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई, ये भला बताओ। तो कहा चलो ठीक है, ऐ अली जो मोहम्मद अरबी ने मुझे तोहफा दिया है वो तोहफे को दे दो। अभी तो छुपा हुआ रखा था, लेकिन भला बताओ जब अल्लाह के वलियों में पैगंबरों में ये आलम है तो नबियों में की आलम क्या होगा। कहा मेरे नबी ने जो मुझे तोहफा दिया है वो तोहफा मुझे दे दो। तो हजरत उमर मुस्कुरा बैठे और कहा बहुत जानकार ये बंदा है। कहा कौन सी तोहफा है हुजूर बताएं। कहा जब मोहम्मद अरबी ने जब मुझको तलाशने के लिए तुमको भेजा था तो ये कहा था कि जा करके हमारे उस अल्लाह के बंदे से जो मुझसे मोहब्बत करता है उससे सलाम कह देना। तो क्या तूने सलाम किया, सलाम मुझे बताया मैंने। तो उसने जब कहा था कि सलाम कह देना तब भी तो हमने कह दिया था वालेकुम अस्सलाम। ये भला बताओ कि मोहम्मद अरबी ने तुम्हें दिया था कि अगर अवैस कहीं मिल जाएंगे तो हमारे ये पहला हुआ जुब्बा उनको दे देना, ये जुब्बा मुझको दे देना। वो जुब्बा को जब निकाल कर दिया, दौड़ी हुई बातें चलती हुई बातें बोल रहा हूँ, जब वो जुब्बे को दे दिया तो हजरत अवैस ने उस जुब्बे को उठाया और सर पे रख लिया। और जब सर पे रख लिया दौड़ते हुए और रोते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो हुक्म होता है, अल्लाह जिब्रील को खबर देता है, पैगाम भेजता है कि जाओ अवैस से कह दो कि ये कपड़े को पहन ले। सर पे रखने के लिए नहीं दिया है, पहनने के लिए दिया है। जब ये आवाज इन्होंने सुना तो अवैस ने कहा कि ये कपड़ा अवैस जब पहनेगा, जब सारी उम्मत को बख्श नहीं देगा अल्लाह, तब तक के वो हम जो है हम इस कपड़े को पहन नहीं सकता। आवाज देखो हमारे घर के तो पूरे गांव के मेरू है, वो कहा थे एमएल के हलवा बनायो कि पथरस फूटे पड़े, दांत भले टूट जाए लेकिन जायका खत्म ना हो, ये टूटबे ना करे है। ये मेरा हलवा बनाओ तो ये जलजे मजायका उड़ा रहे हो। ए लोगो
जायका ना उड़ाओ। उन्होंने 3200 दांत नबी की राह में शहीद कर दिया, गम में शहीद कर दिया। अगर उन्हें फातिहा दिलाना है तो केला लेकर के आओ, फातिहा दिलाना है तो जो है नरम नरम हलवे पकाओ और फातिहा दे दो, ये साले सवाब पहुंचा दो और उसी जगह पर बैठो। ये कोई तवारीख ऐसी नहीं है कि जो बात को सुनी जाए। बहर कहे उन्होंने कह दिया कि जब ये इन्होंने कपड़े को पहनो तो ये कपड़े उठाए गोद में ले लिया, और जब गोद में लिया तो सजदे में गिर गए, और जब सजदे में गिर गए तो जिब्रील अला नबी अल्लाह ने कहा, ऐ अल्लाह, ऐ सारे आलम का पालनहार, अवैस ने सर से उठाकर अब अपने गोद में लेकर और सजदे में गिर गया है और बहुत टाइम हो गया है, अभी अवैस सजदे से सर नहीं उठाया है। कहा पूछो क्यों नहीं उठाया? अवैस आवाज दे रहा है कि जब तक के अवैस सजदे में सर नहीं उठाएगा, जब तक के सारी उम्मत गुनहगार की बख्श नहीं दी जाएगी, सजदे से सर अवैस नहीं उठाएगा। बोलो, कहा है अवैस पहन लो, मैंने आधा नफ्स को आधा निस्फ बख्श, फिर ये पहले नहीं। आवाज बार बार हो रही है, अवैस पहन लो। कहा नहीं हो सकता, अभी बाकी है, सारी उम्मत बख्शी जाएगी। आवाज हुई, जिब्रील अला नबी अल्लाह ने कहा, अल्लाह तबारक तआला ने ये पैगाम भेजा, ऐ जिब्रील अवैस से कह दो कि जब जो है आधा हिस्सा तुम्हारा बख्श दिया गया है, अब रुपये का 50 बाकी है, तुम कपड़े को पहन लो, 25 और बख्श दे रहा हूँ। और जब इन्होंने पहनने का जब कोशिश किया, वादा किया, तो कहा अवैस तुम पहन लो, जब नंबर अब्दुल कादिर बड़े पीर का होगा वो भी कहेंगे तो 4 आना हिस्सा उनके राह में बख्श दी जाएगी।